नसरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, आमिर खान और देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे उपराष्ट्रपति पद के हामिद अंसारी की बात अब ए.आर. रहमान ने भी विक्टिम कार्ड यानी मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेल दिया है। बहुत ही शर्म की बात है कि जिस देश की मिट्टी के लोगों ने आपको इतना प्यार दिया, स्नेह दिया, मान प्रतिष्ठा दी, धन दौलत दी और इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाया, आज तुम उन्हीं पर इल्जाम लगा रहे हो। किसी को इस देश में रहने पर डर लगता है और किसी को इस मिट्टी के लोगों से काम नहीं मिल रहा है। क्या कामयाबी आपकी बपौती है? अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर कभी भी कोई भी रह सकता है और कामयाबी कोई स्थायी नहीं होती। विवेक ओबराय, सुशांत राजपूत, गोविंदा, सोनू निगम और बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो कि एक कामयाब कलाकार थे, लेकिन आज उनको भी काम नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी देश की बदनामी नहीं करी। आपकी मानसिकता कैसी है? आप लोगों की मानसिकता किस तरह की है? किस तरह की शिक्षा है कि आप देश को बदनाम करते हैं? देश के लोगों के प्यार को आप इतनी जल्दी भूल जाते हैं। आपके अंदर क्या गद्दारी भरी हुई है कि लोगों का इतना स्नेह, इतना प्यार मिलने के बावजूद आप उनसे नफरत करने लगते हैं और देश को बदनाम करने लगते हैं। आप भूल गए कि आपका एक समय था, 7 बार आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, पद्म भूषण, पद्मश्री, ग्रैमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड और लता मंगेशकर अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। तब तो आपने यहाँ के लोगों पर, यहाँ की मिट्टी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। उस समय आप कामयाबी के नशे पर चूम रहे थे, घूम रहे थे और यहीं की देश की मिट्टी से कमाकर आप दुबई भाग गए। आप भूल गए ए.आर. रहमान जी कि आप का जो खून है वो हिंदुओं का खून है। बचपन में आपका नाम दिलीप था। 1984 में एक तारिक कादरी नाम का एक कोई सूफी आ जाता है और इनकी बहन, एक छोटी बहन बहुत बीमार थी, जो कि बिल्कुल दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रही थी। हो सकता है दवाइयों के ही असर से वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 1984 में तारिक कादरी आता है और उसके झाड़ फूक से इनकी बहन ठीक हो जाती है और वो धर्मांतरण जिहाद से इनको एक मोटिवेट करता है और ये उससे प्रभावित होकर मुस्लिम धर्म को अपना लेते हैं और आज ये उसी को बदनाम कर रहे हैं जिस धर्म पर, जिस देश पर इन्होंने जन्म लिया था। आखिर आपकी मानसिकता कैसी है? हमको बहुत शर्मिंदगी होती है कि हमने आप लोगों को इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, पूरे देश के लोगों ने, पूरी जनता ने आपके साथ कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया, किसी के साथ भी। फिर आप लोगों की इस तरह की मानसिकता क्यों है? क्यों ना इस धरती से, इस धरा से, इस भारत माता से प्यार है। यह भारत माता तो सबको अपना भाई मानती है। यहाँ तो यह विश्व गुरु इसीलिए नहीं कहा जाता, यहाँ पर सारे धर्मों का सम्मान किया जाता है और प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधों में ईश्वर की प्रतिबिंब को देखा जाता है। तो तुम तो मानव हो और हर मानव में भी ईश्वर को देखा जाता है। तो आपसे ये विनती है कि इस तरह की बातें ना करें। एक बार अपने दिल से हाथ रखकर जरूर सोचना कि तुम्हारा जन्म किसी अरब देश में हुआ होता, किसी मुस्लिम कंट्री में हुआ होता, तो क्या आज आप इस पद पर पहुंच जाते? क्या आपको इतना बड़ा प्यार, इतना ज्यादा प्यार, स्नेह, इतनी धन दौलत, शौर्य, ऐश्वर्य क्या कभी मिल पाता? एक बार जरूर सोचना। जय हिंद, जय भारत।